एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में 15 जुलाई को होने वाली जोनल काउंसिल की बैठक स्थगित, खराब मौसम का दिया हवाला। सीएम ने कहा केंद्रीय मंत्री शाह के निर्देश पर टाली मीटिंग। उत्तराखंड राज्यपाल और सीएम धामी विधानसभा की वेबसाइट लॉन्च, पुस्तकालय का भी किया उद्घाटन। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भी रही मौजूद। कांग्रेस ने भारी बारिश के बीच आज किया मौन सत्याग्रह, मंत्री रेखा आर्य ने कसा तंज, कहा कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक आफत बनी बारिश, गंगा खतरे के निशाने पर, जगह जगह जलभराव, प्रशासन अलर्ट मोड पर। और उत्तराखंड में डेंगू का सता रहा खतरा, अलर्ट मोड पर प्रशासन। देहरादून में 32 मामले आ चुके सामने, जिलाधिकारी ने स्कूलों को निर्देश दिए। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोनल काउंसिल की बैठक को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से मानसून अपना कहर बरपा रहा है, उसको देखते हुए जोनल काउंसिल की इस बैठक को स्थगित किया गया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी इस बैठक को स्थगित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि आगामी 15 जुलाई को ये बैठक नरेंद्र नगर होनी थी, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आना था और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होने वाले थे। इस समय में तो चूंकि ऐसे मौसम में अभी जोनल काउंसिल की जो हमारी यहाँ बैठक होने वाली थी माननीय गृह मंत्री जी के अमित शाह जी की अध्यक्षता में, उसको उन्होंने मौसम को देखते हुए अभी इसको मतलब कैंसिल कर दिया है, फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ सभी लोगों को आपदा के काम में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, लोगों की सहायता करनी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बरसात की वजह से हिमाचल में हो रहे बड़े नुकसान की खबरों के बीच में कहा है कि हिमालय को किसी भी तरह से उत्तराखंड की मदद की जरूरत होगी तो उत्तराखंड इस आपदा की घड़ी में हिमाचल में उसके साथ में खड़ा है। बता दें कि बीते कुछ घंटों में हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बादल फटने से लेकर नदियों के कटाव की वजह से भारी नुकसान की खबरें भी सामने आ रही है। हमारे पड़ोस में हिमाचल में काफ़ी नुकसान हुआ है और वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से मैंने आज हर संभव जो भी उत्तराखंड राज्य ऐसे समय में हिमाचल प्रदेश के साथ खड़ा है और कोई भी जो हम लोगों के लिए यहाँ से उनके यहाँ ज़रूरत होगी उसके लिए हम लोग हमेशा उनके साथ खड़े हैं। ऐसी घड़ी में पूरा उत्तराखंड राज्य हमारे पड़ोस के राज्य के साथ कंधे से कंधे। उत्तराखंड विधानसभा के देहरादून स्थित भवन परिसर में बने नवनिर्मित पुस्तकालय और विधानसभा के नवीन वेबसाइट का उद्घाटन आज सूबे के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अध्यक्ष विधानसभा रितु खंडूरी ने किया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि किताबें हमेशा ज्ञान का भंडार होती है। जो विधानसभा में नवनिर्मित पुस्तकालय बना है, यह आने वाले समय में विधायकों को, यहाँ के गणमान्य लोगों को ज्ञान बांटने का काम करेगा। आज बहुत सौभाग्य और प्रसन्नता का दिन है कि आज विधानसभा के अंदर में नवनिर्मित पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया है। इस पुस्तकालय के अंदर में आज के दिन में 25,000 किताबें हैं और आज संकल्प लिया गया है कि इस पुस्तकालय को और भी आगे किया जाएगा। इसके अलावा एक बहुत ही सुंदर वेबसाइट भी तैयार की गई है जिसको अपग्रेड किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि मां सरस्वती की आस्था और विधानसभा तो खुद ही लोकतंत्र का मंदिर है, उसके अंदर में मां सरस्वती का मंदिर बनाना, एक पुस्तकालय बनाना, ये आने वाले समय के ऊपर में रिसर्च और शोध और अध्ययन और पाठन के लिए बहुत ही मददगार रहेगा। आज मुझे बहुत खुशी है। मैं लगभग जब से विधानसभा अध्यक्ष बनी हूँ, मेरे
दिमाग में था कि मुझे एक अच्छी लाइब्रेरी यहाँ पर शुरू करनी है। आप सब जानते हैं किताबों का महत्व कितना अधिक है हम लोगों के जीवन में। नॉलेज देने के अलावा कहीं ना कहीं हम लोग का चरित्र का निर्माण भी इनके माध्यम से होता है। क्या देश में दुनिया में क्या हो रहा है वो भी किताबों के माध्यम से होता है। बात सही है कि डिजिटल का जमाना है, लेकिन अपने बच्चों को अभी भी हमें किताबों की तरफ ले जाना चाहिए, पढ़ने की आदत दिलानी चाहिए। उनके गांधी पार्क में भारी बारिश के बीच कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह किया। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित सह प्रभारी और संयोजक दीपिका पांडे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पार्टी विधायक प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी मौन सत्याग्रह पर बैठे। हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौन सत्याग्रह पर मौजूद रहे। रुड़की के सिविल लाइंस स्थित गांधी वाटिका में महात्मा गांधी की मूर्ति के पास महानगर कांग्रेस कमेटी के बैनर तले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के समर्थन में 2 घंटे का मौन धारण करके कार्यक्रम आयोजित किया। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये कार्य किया गया है। इसके चलते कांग्रेसियों में खासा रोष व्याप्त है। इसके चलते 2 घंटे का मौन धारण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि हम सभी राहुल गांधी के समर्थन में आए हैं और हमारी मांग है कि देश में बिना भेदभाव के निष्पक्ष कानून व्यवस्था हो। माननीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी को जिस तरह से एक झूठे मुकदमे में फंसा के और मैक्सिमम पनिशमेंट जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और पॉलिटिकल प्रेशर के दबाव में जो दी गई है, उसकी सॉलिडारिटी के लिए, राहुल जी के समर्थन के लिए तमाम कांग्रेस जन, चूँकि हम चाहते हैं इस देश में गांधीवाद, अम्बेडकरवाद और देश का संविधान जीवित रहे, इसलिए कांग्रेस के वरिष्ठ साथियों, हमारे महानगर के तमाम पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, हम सब ने यहाँ जो है मौन धारण कार्यक्रम जो है सुबह 10 बजे से शुरू किया था। लोगों को इस जल भराव से बाहर निकालने की, उनके घर में सहायता करने की कार्य कर रहे हैं, जो अब भी जारी था। तो इसलिए हमारे आग्रह पर हमारे महानगर अध्यक्ष श्री राजेंद्र चौधरी जी ने सत्याग्रह को अभी स्थगित किया है, जिससे हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। आगे बाद में कर लेंगे, फिलहाल हमें लोगों की सहायता करना जरूरी है। और आज का सत्याग्रह सिर्फ इस बात पे है कि हमारे माननीय राहुल गांधी जी के साथ जो अन्याय किया गया, जो नरेंद्र मोदी की सरकार, जो आजकल बीजेपी की सरकार ना होकर केवल नरेंद्र मोदी की सरकार चलाई जाती है, उसने जो ये घोर अपराध किया है, उसी के अगेंस्ट में हमने ये आज जो है आंदोलन रखा था। देहरादून पुलिस कप्तान दिलीप सिंह कुंवर ने कई थाना अध्यक्षों के तबादले किए। बता दें कि राजेश शाह बने डालनवाला था, साथ ही कोतवाल मुकेश त्यागी को फिर बड़ी कामयाबी मिली है। जिम्मेदारी दी गई है प्रभारी निरीक्षक कोतवाली डोईवाला बनाया गया है, जहां पर नंदकिशोर भट्ट को प्रभारी एसओजी बनाया गया है। विभूषण नेगी को एसआईएस पुलिस कार्यालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं राकेश गोसाई को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर बनाया गया है। खबर काशीपुर से है, जहां नवनियुक्त जिलाधिकारी काशीपुर पहुंचे। काशीपुर में उन्होंने एलडी भट्ट उप जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों का प्रबंधन समिति की बैठक ली। इस दौरान बैठक में समिति द्वारा 17 मतों पर 2,68,24,490 रुपए के बजट का अनुमोदन किया गया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को और ज्यादा बेहतर बनाने की दिशा में जिला प्रशासन के द्वारा हर संभव मदद करने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने चिकित्सालय का निरीक्षण किया। चिकित्सा प्रबंधन समिति का गठन किया गया है पूरे प्रदेश में, जो भी पीएससी, सीएससी स्पेशली या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो ये एक रूटीन की बैठक है और इस बैठक में जो यूजर चार्जेस मिलते हैं हॉस्पिटल्स को, जो अपनी इनकम है, थोड़ा बहुत जो पैसा शासन से आता है, उसी के तहत इनको पूरी अपनी व्यवस्था, पूरा कैसे हमारा हॉस्पिटल का परिचालन ठीक ढंग से हो सकेगा, इन सारी चीज़ों को लेते हुए ये बैठक की जाती है।
बड़ागांव में स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में विगत 12 सालों तक कार्यरत योगेंद्र पुंडीर ने दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण होने पर विद्यालय के सभी अध्यापक और अध्यापिका के द्वारा विद्यालय में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिस विदाई समारोह के आयोजन में छात्र और अभिभावक संघ भी मौजूद रहे। बड़ी बात तो यह है कि विगत 12 सालों तक योगेंद्र ने बड़गांव में राजकीय इंटर कॉलेज में अपनी सेवा दी और समय समय पर विद्यालय में सभी छात्र छात्राओं को समय अनुसार उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अंतिम दिन विदाई समारोह के दौरान विद्यालय में पढ़ने वाले छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे अपने अध्यापक योगेंद्र को अपने विद्यालय से स्थानांतरण होने पर काफी भावुक होते हुए दिखाई दिए। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। आज यहाँ से जाते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मेरे सभी साथियों ने मुझे अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की, मेरे बच्चों ने मुझे शुभकामनाएं प्रेषित की। सभी क्षेत्रवासियों ग्रामीणों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी ने मुझे अपनी सब शुभकामनाएं प्रेषित की। भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे स्कूल के बच्चे इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें और अपना नाम रोशन करते रहें, इस क्षेत्र का नाम, इस विद्यालय का नाम रोशन करते रहें। बिंदुकथा के इंदिरा नगर सेकंड में लो वोल्टेज की समस्या से क्षेत्रवासी जूझ रहे हैं, मगर इसका समाधान नहीं हो रहा है। क्षेत्रवासियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए मोमबत्ती जलाकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया और विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान स्थानीय लोगों का कहना था कि क्षेत्रवासी विगत लंबे समय से लो वोल्टेज की समस्या और अघोषित विद्युत कटौती से परेशान है। कुछ क्षेत्रवासियों ने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा यहाँ बड़ा ट्रांसफार्मर स्वीकृत करा दिया गया है, इसके बावजूद इससे विद्युत विभाग लापरवाही कर रहा है और ट्रांसफार्मर नहीं लगने की वजह से लो वोल्टेज की समस्या आज भी बरकरार है। हम लोगों को बिजली की समस्या है यहाँ पे, क्योंकि लो वोल्टेज इतनी है कि बच्चों की पढ़ाई में बहुत वो होता है और यहाँ पर आदमी दिन भर मजदूरी करता है, 100-500 रुपए कमा के एक इलेक्ट्रिक संसाधन खरीदता है। लो वोल्टेज की वजह से वो आए दिन खराब होते रहता है ना, और पढ़ाई का तो इतना हाल है बच्चों का, मतलब इतना डिस्टर्ब होती है। हाँ, ये करेंगे वो करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, लाइट देंगे, ऐसा देंगे वैसा देंगे। तो समय वोट देते समय कहते हैं कि ये कहते हैं बिंदु खत्ता है, उसके बाद कहते हैं राजस्व गाँव भी नहीं है। मतलब से आज हम कम से कम 15 सालों से जी रहे हैं। पंडित नरेंद्र तिवारी जी ने हमारे इस बिंदु खत्ता में बिजली का उद्घाटन इसी जगह पर किया था, और आज हम लोग, तिवारी जी तो नहीं है, लेकिन आज हमें इस बिजली के कारण ऐसे नरक जीना पड़ रहा है। तिवारी जी बिजली तो चला गए, लेकिन तब से 3 विधायक बदल चुके हैं। पंडित, उसके बाद दुर्गापाल जी आए, और क्या कहते हैं, दुमका जी आए। राजधानी देहरादून में डेंगू के डंक का कहर जारी है। अभी तक डेंगू के कुल 32 मामले सामने आ चुके हैं। 170 मरीजों के सैंपल लिए गए, वहीं 9 मरीजों को अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से रोजाना डेंगू के मरीज मिल रहे हैं, ऐसे में जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है। डीएम सोनिका ने नगर निगम को डेंगू और चिकनगुनिया के रोकथाम के लिए प्रभावी तौर पर साफ सफाई और फॉगिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया है कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि के लिए नगर निगम और सीएमओ स्तर पर क्यूआरटी का गठन किया गया है। साथ ही आईसीडीएस के साथ में मिलकर लगातार बैठक की जा रही है। मलेरिया, चिकनगुनिया, इसके लिए ऑलरेडी क्यूआरटीज गठित हो चुकी हैं। हम लोग की निगम स्तर पे, सीएमओ लेवल स्तर पे, और जो अन्य विभाग हैं आईसीडीएस, उन लोगों की समन्वय बैठक लगातार चल रही है। पिछले 2 दिन से हम लोगों की बैठक में जो नए निर्णय लिए गए हैं, वे उन लोगों को सबको अवगत करा दिए गए हैं। जिस प्रकार से डेंगू के केसेस 2 या 3 केस प्रतिदिन रिपोर्ट हो रहे हैं, हम लोगों की कार्रवाई जो है नियमित रूप से, जैसे ही केस डिटेक्ट होता है तो संबंधित क्षेत्र के सुपरवाइजर, आशा फैसिलिटेटर और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जो सुपरवाइजर्स हैं, उनको जो है सूचित कर दिया जाता है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का।
खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। लोहाघाट क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते क्षेत्र में संक्रामक रोगों का खतरा भी बढ़ गया है। लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हो गया है। वहीं लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सोनाली मंडल ने बताया कि बरसात के चलते पानी दूषित होने के कारण लोगों को डायरिया, पीलिया, टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारियां हो रही है। वहीं डॉक्टर सोनाली ने लोगों से बरसात के मौसम में पानी उबालकर पीने और बासी भोजन ना करने की सलाह दी है। ये बारिश का मौसम है तो इस समय थोड़ा सा पानी, अगर संक्रमित पानी से, ज्यादातर पानी से होने वाली बीमारियां ज्यादा होती है, जैसे आपका डायरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, पीलिया हो गया। तो इन सब की जागरूकता के लिए जैसे अभी हमारा जनसंख्या पखवाड़ा चल रहा है, उसके साथ डायरिया पखवाड़ा भी साथ ही साथ हो रही है, जिससे हम आशा, एएनएम और हमारे जितने भी हम पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड कार्य करते हैं, हम सब इस चीज की जागरूकता फैलाते हैं कि सही पानी, जैसे आपका पानी बाहर से नौला से कहीं से भी लाते हैं, उसको प्रॉपर बॉइलिंग करके या उसमें क्लोरीन का टैबलेट डाल के उसको सही मतलब संक्रमण रहित करके उसी पानी का सेवन करें। बाहर का खाना ज्यादातर खाने के लिए हिदायत दिया जाता है कि मनाही किया जाता है। और कुछ भी इस तरह के लक्षण हो तो तुरंत सूचना दे, क्योंकि कहीं भी अगर घर में हो, गांव में हो, इस तरह की डायरिया की लक्षण पाई जाती है तो उनको ORS का घोल पिलाना और कैसे लेना है वो प्रॉपर बताया जाता है। उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बरेली से पुलिस कस्टडी से फरार हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। 6 जुलाई को आरोपी पुलिस की हिरासत से फरार हो गया था। वहीं घटना के बाद से पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी। इस दौरान आरोपी संजय ने दरोगा मोहन भट्ट को बाइक से जोरदार टक्कर मारी थी, जिसमें दरोगा मोहन भट्ट के दोनों पैर टूट गए थे। गंभीर अवस्था में दरोगा मोहन भट्ट का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं कुमाऊं IG ने आरोपी को पकड़ने वाली पुलिस टीम का उत्साहवर्धन करते हुए टीम की सराहना की। ये दिनांक 4 जुलाई को एक घटना हुई थी, जिसमें एक लूट, बल प्रयोग करके लूट की घटना कारित करने के बाद एक अभियुक्त जो है वो भाग रहा था, तो उसको हमारी पुलिस ने चैलेंज किया और अपनी जान पे खेल के अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए हमारे एक सब इंस्पेक्टर ने उनको पकड़ा और वो उस घटना में तीनों लोग घायल हुए थे और जो हमारे सब इंस्पेक्टर हैं उनको काफ़ी गंभीर चोटें उसमें आई थी। उसके बाद इनको जो अभियुक्त था इसको हमने निगरानी में हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भर्ती किया हुआ था, तो उस दौरान ये हमारे निगरानी से एस्केप हो गए थे। तो उसके बाद इनको हमने पकड़ने के लिए बहुत बड़ा अभियान हम लोगों ने चलाया। एक तरफ जहां मैदानी क्षेत्र में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोहाघाट क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से तापमान में काफी गिरावट आई है। लोगों ने जहां गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं, तो वहीं कुछ लोग ठंड से बचने के लिए आग का सहारा लेते नजर आए। लोहाघाट में करीब 1 सप्ताह से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। बारिश के बीच ठंड से बचने के लिए लोगों ने आग का सहारा लेना शुरू किया।
ये लोहाघाट में लगातार 8-10 दिनों से पिछले बारिश होते हुए ठंड का माहौल यहाँ पर बनते हुए इसलिए इतनी ठंड बढ़ गई है कि हमें आग का सहारा लेना पड़ा। लगातार निरंतर 8-10 दिन से लगातार बारिश हो रही है। यहाँ नीचे गर्मी से बेहाल है मौसम और हमारे पहाड़ों में लोहाघाट में इतनी ठंड हो रही है कि हमें आग का सहारा लेना पड़ा। पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए आफत बन गई है। गंगा चेतावनी निशान पर है, 294 मीटर के पास बह रही है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तटवर्ती इलाके पर निगरानी रखी जा रही है। मूसलाधार वर्षा से जगह जगह जलभराव हो गया है। वहीं हरिद्वार के ग्रामीण इलाकों के पास गुजरने वाले नदी नाले भी उफान पर है। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र की चौकी सुमन नगर के पास से गुजरने वाली वर्सती रो में अधिक पानी आने से 18 लोग पानी की चपेट में आ गए। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और प्रभारी अर्जुन कुमार मैजाप्ता के साथ पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद पानी में फंसे हुए सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाला। रुड़की में जगह जगह पर सड़कों में गहरे गड्ढे बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं। आपको बता दें कि रुड़की में लगभग 6 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं दूसरी तरफ इस बारिश ने जनप्रतिनिधियों व भ्रष्ट अधिकारियों की पोल भी खोल कर रख दी है। शहर की सड़कें कई अलग अलग स्थानों से धंस चुकी है और गहरे गड्ढे में तब्दील हो गई है, जिससे साफ जाहिर होता है कि सड़कें बनाते समय बड़ी लापरवाही बरती गई है। जिम्मेदार प्रतिनिधि अब एडीबी विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। जब लगातार मूसलाधार वर्षा हो रही है और मैं समझता हूँ कि कल रात को रेड अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है, जिस जगह आपदा की स्थिति है मैं समझता हूँ इसमें लगातार सरकार मुस्तैद है और सरकार लगातार प्रशासन संपर्क बनाए हुए है सबसे। और सड़क टूट स्वाभाविक है ऐसे मौसम में, क्योंकि इससे पहले सड़क रुड़की की बहुत अच्छी थी और मैं समझता हूँ कि गड्ढा मुक्त सड़क हम लोगों ने करी थी। पर अब जो सड़कें ख़राब हुई हैं उनको दोबारा बनाने की व्यवस्था करी जाएगी। उसके लिए हम लोग आपदा में जो है एस्टीमेट बनाकर भेज रहे हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से भूस्खलन और बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है, जिससे मंगलवार को 13 और लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिमी मानसून और पश्चिमी विक्षोभ ने मिलकर उत्तर भारत पर दोहरी मार मचाई है। लगातार हो रही बारिश के कारण हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसमें दुगड़ा में कोटद्वार आ रही एक कार अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। कार में 5 लोग सवार थे, जिनमें से एक व्यक्ति छिटककर झाड़ियों में गिर गया, जबकि दूसरा व्यक्ति नदी के तेज बहाव में कार से बहता हुआ बाहर निकला, जिसको लेकर एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कर बाहर निकाला। जबकि कार में अन्य 3 व्यक्ति नदी के तेज बहाव में कार के साथ बह गए। इसमें से एक व्यक्ति का शव आज सुबह सिद्धबली मंदिर के पास से एसडीआरएफ ने बरामद किया और अन्य 2 व्यक्तियों की तलाश अभी भी जारी है। रुड़की के आसपास के क्षेत्र में 4 दिन से लगातार हो रही बारिश ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। आलम यह है कि शहर से लेकर देहात क्षेत्रों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। रुड़की क्षेत्र के सलौनी नदी और रतमऊ नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। रतमऊ नदी का जलस्तर बढ़ने से रुड़की के कोर कॉलेज के पास बनी कॉलोनी में पानी भर गया और बारिश का पानी भरने से वहां रह रहे लोगों और छात्र छात्रा वहां फंस गए, जिसके बाद सूचना पर एसडीआरएफ आपदा की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को और छात्र छात्राओं को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। देखिए कल बारिश हुई थी तो उसमें यहाँ पे थोड़ा पानी भर गया है, तो उसमें कुछ लोग फंस गए थे। यहाँ पे 3-4 फीट पानी है, तो उसी क्रम में पुलिस द्वारा इसमें जल पुलिस द्वारा
उन लोगों को रेस्क्यू करके उनको सेफली बाहर निकाला। सर, आपके द्वारा बढ़ेड़ी भी पहुंचे थे, वहाँ भी जो पानी घरों में भरा हुआ था, क्या मानते हैं अब स्थिति कैसी है वहाँ पे? अभी थोड़ी बेटर है, पानी रिसीड करने लग गया है, काफ़ी पानी कम हो गया। यहाँ पे भी पहले पानी ज़्यादा था, तो अब थोड़ा रिसीड होने लग गया पानी। और मैंने सब जगह निरीक्षण कर रहा हूँ, सब जगह देख रहा हूँ, जहाँ भी कुछ व्यवस्था करनी हो रही है वो कर रहे हैं। अभी यहाँ पर हमें पता चला था कि पानी का जल स्तर बढ़ने से काफ़ी घरों में पानी घुस गया है, तो उसके बाद क्योंकि यहाँ से जाना संभव नहीं था, तो हमने यहाँ पे रेस्क्यू टीम बुलाई थी जो बोट्स के साथ आए थे और जो ट्रेन हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशंस में। तो इनको हमें घर में भेजा गया था और इनके माध्यम से जो भी घर में लोग थे वो लोग सुरक्षित बाहर लाए गए हैं। वो लोग कुछ अपना वैल्यूएबल पोजेशन जो भी थे उसको लेकर आए हैं। पानी में हम पूरे डूबे हुए थे, हमको कैसे कैसे निकाला गया है, रेस्क्यू टीम उत्तराखंड की तरफ से हमें प्रोवाइड की गई है। थैंक यू टू द रेस्क्यू टीम। हम लोग कैसे कैसे निकले, बहुत बुरी तरीके से हम लोग अपनी जान बचाए। कई दिनों से लगातार हो रही तेज बारिश के कारण रुड़की क्षेत्र के मिलाप नगर, गोलभट्टा और मोहनपुरा का इलाका पूरी तरीके से जलमग्न हो गया, जिसके चलते खानपुर विधायक उमेश कुमार को सूचना मिली कि एक परिवार अपनी छत पर चारों तरफ पानी आने से फंस गया, जिसका तुरंत संज्ञान लेते हुए उमेश कुमार खुद मौके पर पहुंच गए और एनडीआरएफ की टीम और प्रशासनिक अधिकारियों की बिना मदद से ही उमेश कुमार के द्वारा खुद पूरे परिवार की लकड़ी की सीडी और टीम के साथ ऑपरेशन रेस्क्यू किया गया। जब कुछ नहीं समझ में आया तो मैं खुद वहां पहुंच गया और मौके पर फिर हमने 2 ट्यूब ली, मोटरसाइकिल की, स्कूटर की, कार की, एक बड़ी ट्यूब ली और रस्सा और सब चीजें। फिर मैं खुद ही वहां पानी में उतर गया, छोटा सा एक रास्ता उस पर पैर रख के किसी तरीके से आगे जाके और सीढ़ी के माध्यम से उस परिवार को बचाया। सबसे पहले बच्चे को बचाया। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.